हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्विच बोर्ड कंप्लीट वायरिंग किस तरह की जाती है, स्विच बोर्ड प्रॉपर फिटिंग किस तरह की जाती है, स्विच बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक 18 वे स्विच बोर्ड है। इस 18 वे स्विच बोर्ड में एक हमारे पास फैन रेगुलेटर है जिसके जरिए फैन की स्पीड कंट्रोल होगी। एक हमने यहां पर इंडिकेटर कनेक्ट किया है जो हमें इंडिकेट करता रहेगा बोर्ड में सप्लाई आ रही है। हमारे पास दो 5 पिन सॉकेट है और 5 पिन सॉकेट को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए दो स्विच कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा हमारे पास टोटल 8 लाइट के लिए स्विच आप वॉच कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास टोटल 9 हाफ के वायर है जिसमें 8 हमारे पास लाइट के लिए है और एक फैन के लिए है। हमें इन्वर्टर कनेक्शन करने के लिए 3 पॉइंट्स को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। देखिए, इस फैन को और एक लाइट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है और इस 5 पिन सॉकेट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। आप यदि और भी किसी लोड को इन्वर्टर से रन करना चाहे तो कर सकते हैं। हमें जस्ट 3 पॉइंट को इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। चलिए, सबसे पहले मेन पावर सप्लाई का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, आपको जिन भी पॉइंट्स को मेन पावर सप्लाई से रन करना है उनके जितने भी स्विच है सभी स्विच में नीचे की तरफ आपको फेस की वायरिंग कर देना है। काफी सिंपल है। देखिए, हमें यहां पर जितने भी स्विच को मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है सभी स्विच में हम फेस की लूपिंग नीचे की तरफ कर देते हैं। आप ऊपर की तरफ भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्विच का जस्ट फंक्शन लोड को कट ऑफ करने का होता है। देखिए, आपको जितने भी पॉइंट हो सभी पॉइंट में नीचे की तरफ फेस की लूपिंग कर देना है। देखिए, सभी पॉइंट्स में नीचे की तरफ फेस आ जाएगा। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा ऊपर हमें हाफ वायर कनेक्ट करना है जो कि लोड तक जाता है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा वैसे ही हमारा लोड इस स्विच के जरिए ऑन होगा। देखिए, हमारे पास ये स्विच में भी अभी नीचे की तरफ फेस की लूपिंग कर देना है। जस्ट अभी हमने कुछ नहीं किया है। फेस की लूपिंग हमारे पास जितने भी पॉइंट है जिन्हें हमें मेन पावर सप्लाई से रन करना है, देखिए नीचे की तरफ हमने फेस की लूपिंग कर दिया है। प्लस इंडिकेटर में भी हमने फेस की लूपिंग कर दिया है। इंडिकेटर में फेस डायरेक्ट दिया जाता है तो इंडिकेटर में भी हमने फेस कनेक्ट कर दिया है। देखिए, अब इन 3 पॉइंट्स को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। तो जिन भी पॉइंट्स को आप इन्वर्टर से कंट्रोल करना चाहते हैं उनमें नीचे की तरफ एक आपको यहां पर लूपिंग कर देना है जिससे जो भी लोड आप इन्वर्टर से कंट्रोल करना चाहेंगे उसका इन्वर्टर का जब फेज आएगा तो उन पॉइंट्स में यहां से पहुंच जाएगा। देखिए, 3 पॉइंट्स में हमें इन्वर्टर की लूपिंग करना है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हमने कनेक्ट कर दिया है फैन रेगुलेटर में। यह एक लाइट के लिए स्विच है और यह जो पॉइंट है यह 5 पिन सॉकेट के लिए है। देखिए, यहां पे हम इन्वर्टर का मेन वायर कनेक्ट करने से ये 3 पॉइंट में इन्वर्टर का फेज हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फेज की लूपिंग एंड इन्वर्टर की लूपिंग हो चुकी है। अब बचा फैन रेगुलेटर का कनेक्शन। तो फैन रेगुलेटर में आपको 2 वायर दिए जाते हैं और फैन रेगुलेटर को फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखिए, नीचे की तरफ फेज हमारा आ रहा है, ऊपर हमने फैन रेगुलेटर के किसी भी एक वायर को लगा देना है। देखिए, फैन रेगुलेटर को एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब जो दूसरा वायर है इसमें आपको फैन का जो हाफ वायर है उसे कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल है। किस तरह प्रैक्टिकली कनेक्ट किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास स्विच में फेस नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो स्विच के ऊपर से एक कनेक्टर हमें लेना है और इसे 5 पिन सॉकेट में जहां पर आपको फेस कनेक्ट करना है वहां पर कनेक्ट कर देना है। 5 पिन सॉकेट में दिया जाता है फेस कहां कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कहां कनेक्ट करना है। देखिए, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा 5 पिन सॉकेट में फेज यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से सेम कनेक्शन हमें इस 5 पिन सॉकेट में भी कर देना है। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा फेज हमारे पास यहां इस सॉकेट में आ जाएगा और न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है। देखिए, अभी हमने स्विच से ऊपर से एक एक कनेक्टर हमने 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है। अब हम समझ लेते हैं किस तरह न्यूट्रल वायरिंग की जाएगी। न्यूट्रल वायरिंग हमें इंडिकेटर में और दो 5 पिन सॉकेट में करना है। देखिए, इंडिकेटर में फेज डायरेक्ट आ रहा है, न्यूट्रल भी हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है और 5 पिन सॉकेट में भी न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना है। चलिए, सबसे पहले देखिए यहां पर 5 पिन सॉकेट में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। यहीं से एक लूपिंग हमें लेना है और दूसरे 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल के लिए कनेक्ट कर देना है।
देखिए न्यूट्रल यहां पर भी आ जाएगा, और इंडिकेटर में जो हमारे पास मेन न्यूट्रल आता है वहां पर इंडिकेटर में हम न्यूट्रल कनेक्ट करने से दोनों 5 पिन सॉकेट में भी हमारे पास न्यूट्रल आ जाएगा और इंडिकेटर में भी यहां से न्यूट्रल आ जाएगा। जब हम सर्किट वायरिंग करेंगे तब यहां पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब यदि आपको अर्थिंग की वायरिंग करना है तो देखिए अर्थिंग के लिए यहां पर जो 5 पिन सॉकेट में टॉप पॉइंट दिया जाता है, यहां पर देखिए अर्थिंग के लिए एक पॉइंट आपको कनेक्ट कर देना है, देखिए यहां पर, और यहां से लूपिंग करने के लिए देखिए यहां पर हमारा मेन अर्थिंग आ जाएगा, जिससे अर्थिंग की भी वायरिंग हो जाएगी। चलिए अब स्विच बोर्ड में किस तरह से हाफ वायरिंग की जाती है, किस तरह से सर्किट वायरिंग की जाती है समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको वायर को करीब 1 फीट लंबा करते हुए यहां से कटिंग कर लेना है। देखिए वायर की कटिंग हो चुकी है। सबसे पहले हम हाफ वायर काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 8 हमारे पास लाइट के लिए है और एक फैन के लिए। यह न्यूट्रल है जो कि हमारे रूम का मेन न्यूट्रल है, पूरे रूम में न्यूट्रल यही घुमा हुआ है। और ये हमारे पास सर्किट वायर है जो कि 3 स्विच बोर्ड में गए हैं, इसलिए हमें यहां पर लूपिंग करना होगी। देखिए यहां पर जो येलो और ब्लू वायर वह 2.5 स्क्वायर mm के हैं जो कि हमने फेज और न्यूट्रल के लिए यूज किया है। जो रेड वायर है वो 1.5 स्क्वायर mm का है, वो हमने इन्वर्टर के लिए यूज किया है। देखिए ये हमारे पास जो ब्लू वायर है ये फेज वायर है और जो येलो वायर है ये न्यूट्रल वायर 2.5 स्क्वायर mm के, इन्वर्टर का 1.5 स्क्वायर mm का है, और हमारे पास अर्थिंग के लिए हमने 1 स्क्वायर mm का वायर यूज किया है। देखिए ये 2 पॉइंट, ये हमारे पास एक फैन के लिए पॉइंट है और एक लाइट के लिए है। इन 2 पॉइंट्स को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। तो देखिए आप जिस भी पॉइंट को किसी भी स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्विच में देखिए फेज नीचे की तरफ आ रहा है, आपका जो हाफ वायर है उसे आपको ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। देखिए ये लाइट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है तो इसके हाफ को हमने ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिया है और नीचे इन्वर्टर की पावर सप्लाई आ रही है। अब हम फैन के लिए किस तरह कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए फैन रेगुलेटर के एक वायर को हमने स्विच में डायरेक्ट कनेक्ट किया है और जो दूसरा वाला रेगुलेटर का वायर है इसे हमें फैन के हाफ वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। देखिए फैन का कनेक्शन भी यहाँ पर रेगुलेटर के साथ हो चुका है। अब हमारे पास जितने भी पॉइंट्स बचे हुए हैं हमें जिस भी स्विच से उसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर की तरफ हमें हाफ वायर को कनेक्ट कर देना है। नीचे हमारा पावर सप्लाई का वायर आया हुआ है। यदि आप किसी लोड को मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जो स्विच का नीचे वाला पॉइंट है उसे आप मेन पावर सप्लाई का फेस कनेक्ट कर दीजिए। यदि आप इन्वर्टर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ इन्वर्टर का फेस कनेक्ट कर दीजिए। देखिए अब हमें जिस स्विच से जिस भी लाइट को या जिस भी लोड को कंट्रोल करना है उसके हाफ वायर को हमें स्विच बोर्ड में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। नीचे की तरफ हमारा मेन पावर सप्लाई का वायर आ रहा है। देखिए इस लाइट को हमें मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है तो इसका कनेक्शन हो चुका है। और आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। इस वीडियो में किस तरह से सर्किट वायर को लूप किया जाता है वह भी हम समझने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रैक्टिकली वर्क सीखना चाहते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। देखिए इसी तरह से हमें सभी हाफ वायर का कनेक्शन कर देना है। सभी हाफ वायर को हमें ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। हमारा देखिए यहाँ पर सभी हाफ वायर्स का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब किस तरह से सर्किट वायर की वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए सर्किट वायर में चूंकि हमारे पास 3 स्विच पोर्ट के लिए यहाँ पर वायर दिया गया है तो इसीलिए तीनों वायर को सबसे पहले हमें लूप करना होगा ताकि सभी स्विच बोर्ड में हमारा फेज चला जाए। देखिए हमारे पास 3 स्विच पोर्ट के लिए फेज है तो 3 फेज को हमें यहाँ पर अच्छे से लूप कर देना है और यहाँ पर आपको अच्छे से टाइट करना है, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसे टैपिंग कर देना है, इसे अच्छे से ट्विस्ट कर देना है। देखिए अच्छे से हमने ट्विस्ट कर दिया है। चूंकि इतने वायर हमारे एक स्विच में कनेक्ट नहीं होंगे इसके लिए हमने देखिए एक एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर कनेक्ट किया है। उस एक एक्स्ट्रा वायर को हमें स्विच में कनेक्ट कर देना है। तो ये देखिए हमारे फेस के लिए जो भी वायर आया है इसे हमें स्विच में कनेक्ट कर देना है जो कि हमारे मेन पावर सप्लाई के लिए फेज वायर है। तो आप जहां पर भी लूपिंग आपने की है किसी भी एक स्विच में
आप इस फेज वायर को कनेक्ट कर दीजिए नीचे की तरफ। इससे होगा क्या, जितने भी आपके स्विच है जहां पर आपने लूपिंग किया था मेन पावर सप्लाई से रन करने के लिए, सभी स्विच में फेज यहां से पहुंच जाएगा। देखिए यहां से फेज की हमें लूपिंग कर देना है, सभी स्विच में फेज यहां से पहुंच चुका है। क्योंकि इतने वायर एक साथ कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने एक वायर यहां पर कनेक्ट किया है। चलिए अब न्यूट्रल वायरिंग की बात की जाए तो देखिए हमारे पास यहाँ 3 न्यूट्रल के 2.5 स्क्वायर mm के वायर हैं। तो तीनों वायर को हमें यहाँ पर अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है। और एक हमारे पास रूम का मेन न्यूट्रल है जो कि पूरे रूम में घुमा हुआ है, जो कि व्हाइट वायर है। इस व्हाइट वायर को भी हमें यहाँ पर ट्विस्ट कर लेना है। अब देखिए चूंकि हमारे पास टोटल 4 वायर हो चुके हैं और 4 वायर को डायरेक्ट किसी भी स्विच सॉकेट में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक एक्सटर्नल वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसे भी हमें अच्छे से ट्विस्ट कर देना है। हमारे पास 3 न्यूट्रल के वायर है, एक हमारे पास रूम न्यूट्रल है और एक हमने यहां पर कनेक्ट किया है। टोटल 5 वायर हो चुके हैं। अब चूंकि इतने वायर एक साथ इंडिकेटर में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने देखिए अच्छे से एक वायर को यहां से लूपिंग कर लिया है और अच्छे से आपको टैपिंग कर देना है, कहीं भी लूसिंग नहीं होना चाहिए। अब जो न्यूट्रल वायर है आपको देखिए यहाँ पर 5 पिन सॉकेट के साथ लूपिंग हमने पहले ही कर दिया है, इसे इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है, जिससे इंडिकेटर में जो न्यूट्रल डायरेक्ट आया था और फेज भी यहां से पहुंच जाएगा। देखिए हमारे पास इंडिकेटर का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है और इस सॉकेट का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है। हमारा फेज वायरिंग हो चुकी है, न्यूट्रल वायरिंग हो चुकी है। अब हमें इन्वर्टर के लिए जो हाफ वायर दिया गया है और अर्थिंग का एक वायर कनेक्ट करना है। तो देखिए हमारे पास इन्वर्टर के लिए जो वायर है इन्हें भी हमें अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है। देखिए इन्वर्टर के लिए हमारे पास 3 वायर आए हैं, क्योंकि यहां से हमारे पास जो सर्किट वायर है 3 स्विच में गए हैं। देखिए इन्हें हमें अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है और यहाँ पर भी हमें एक एक्सटर्नल वायर कनेक्ट करना होगा, क्योंकि इतने वायर एक स्विच में नहीं आएंगे। देखिए यहाँ से एक्सटर्नल वायर हमने कनेक्ट किया है और इन्हें अच्छे से ट्विस्ट करना है। यहाँ कोई भी लूजिंग नहीं होना चाहिए यदि आप प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हमें एक वायर को अच्छे से कनेक्ट करके अच्छे से टैपिंग कर लेना है और जहां पर भी आपने इन्वर्टर के फेस की लूपिंग किया है किसी भी एक स्विच में इस वायर को आपको कनेक्ट कर देना है। देखिए यहां से हम यहां पर देखिए इन्वर्टर के लिए हमारे पास 5 पिन सॉकेट के लिए स्विच है, यहाँ पर हमने लूपिंग किया है तो यहाँ पर इस फेज वायर को कनेक्ट कर देना है, जिससे जो इन्वर्टर का वायर है इस स्विच में भी आ जाएगा और यहाँ से हमने एक लाइट और एक फैन के लिए स्विच में लूपिंग किया है, वहां से भी पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इन्वर्टर फेज कनेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब यदि आपने अर्थिंग कनेक्शन किया है तो अर्थिंग के लिए भी आपको वायर कनेक्ट करना होगा। देखिए अर्थिंग वायर को भी हमें अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है। देखिए अर्थिंग वायर भी प्रॉपर ट्विस्ट हो चुका है और इसे हमें 5 पिन सॉकेट में टॉप पोजीशंस पर कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारा यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह कंप्लीट स्विच बोर्ड वायरिंग की जाती है, किस तरह इन्वर्टर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह फैन रेगुलेटर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।